अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो बेटा आज की क्लास में हम और मजीद दो ईयरली पास पेपर सॉल्व करेंगे। वन अक्टूबर नवंबर 2025 P42 में ओ लेवल्स का। द सेकंड मई जून 2025 P61 दैट इज फॉर IGCSE। नाउ लेट्स मूव टू द क्लास। ओके बेटा, तो हमारे पास पेपर है अक्टूबर नवंबर 2025 P42 1 आवर का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है। एंड आपके पेपर में 16 पेजेस होते हैं। कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग हो तो पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करिएगा। वी आर स्टार्टिंग आवर पेपर एट 9:02। कह रहे हैं बेटा स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट LDR। स्टूडेंट जो है वो LDR को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ओके बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं? रॉ द स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट सीरीज सर्किट कंटेनिंग पावर सप्लाई LDR 560 ohms resistor and a switch. The diagram of the circuit arrangement using the correct symbol for the component in the circuit. ठीक है, चूज फ्रॉम द सिंबल। तो बेटा हमें क्या क्या बोला है? पावर सप्लाई ये लगेगी, LDR LDR ये रहा, 560 ओम का रेजिस्टर ये फिक्स रेजिस्टर है, एंड अ स्विच। तो बेटा ये हमारे पास जो मैंने आपके सामने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, दीज आर द components which we'll be using in our circuit। सही बेटा, ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, तो सीरीज बोला है ना, तो सीरीज में इन सबको अरेंज कर देंगे हम लोग। किस तरीके से, ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे बनाया पावर सप्लाई का सिंबल। फिर हमारे पास हम यूज कर लेते हैं स्विच। फिर हम यूज कर लेते हैं बेटा 560 ohms का रेजिस्टर, एंड देन वी हैव LDR। ठीक है बेटा, ये हमारे पास चार कंपोनेंट बोले थे, चारों कंपोनेंट को हम लोगों ने सर्किट में अरेंज कर दिया। ठीक है बेटा, नाउ जस्ट लेबल द सर्किट। ये पावर सप्लाई, स्विच, 560 ओम रेजिस्टर एंड LDR। तो दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस डायग्राम। आगे क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट क्लोजेस द स्विच, कनेक्ट voltmeter across LDR, reads voltmeter reading and opens the switch। सही बेटा, कह रहे हैं इन योर सर्किट ए ड्रॉ voltmeter across LDR to measure the potential difference। तो बेटा voltmeter across LDR हम कैसे कनेक्ट कर देंगे? लाइक दिस। एंड लेबल दिस एज वेल कि ये हमारे पास वोल्टमीटर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है बेटा? यूज द सेकंड सिंबल फॉर वोल्टमीटर। ये काम हम कर चुके हैं, आगे बढ़े। द वोल्टमीटर रीडिंग इज शोन, रिकॉर्ड द वोल्टमीटर रीडिंग। क्या आ रही है बेटा वोल्टमीटर की रीडिंग हमारे पास? इट्स 0.8। सही बेटा, तो 0.80 वोल्ट, दो सिग्निफिकेंट फिगर में। Suggest why the switch is opened after the voltmeter reading has been recorded। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ताकि बिला वजह हमारे सर्किट में करंट फ्लो ना हो एंड सर्किट ओवरहीट होने से बचा रहे। टू प्रिवेंट द सर्किट फ्रॉम ओवरहीटिंग, या आप ये लिख सकते हो टू प्रिवेंट द बैटरी या पावर सप्लाई टू रन डाउन। यहाँ पे तो वैसे पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का ऐसा इशू नहीं होता। बैटरी होती तो बोलते थे टू प्रिवेंट द बैटरी फ्रॉम रनिंग डाउन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
The student disconnects the voltmeter, connects the voltmeter across 560 ohm resistor, closes the switch and records the voltmeter reading. Opens the switch. सही बेटा, वोल्टमीटर को एलडीआर से हटा के 560 ओम के रेजिस्टर के पैरेलल में लगा दिया और फिर दोबारा रीडिंग लेके सर्किट स्विच ओपन कर दिया. ये आ रही है बेटा रीडिंग. करंट आई इन द सर्किट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन where R equals to 560 ohm. Calculate current I. तो I होगा बेटा V over R. V2 हमारे पास 2.18 आया है और R की वैल्यू 560 ohms है. तो 2.18 divided by 560, 0.0039, 0.00389 जो कि 0.0039 हो जाएगा. ठीक है बेटा, या ऐसे 3.9 एक्सपोनेंट -3 भी लिख सकते हैं. ओके, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. यूज योर आंसर इन B2 एंड C1. C1 क्या है बेटा? C1 तो यही वाला है 0.0039 विच इज I 0.0039 और B2 क्या है हमारे पास? B2 ये रहा V1 0.8. To calculate the resistance of LDR under normal lighting conditions. अच्छा जी, तो 0.80 over 0.0039. Answer we are getting is 205.12. यानी ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 205.12 है तो ये 210 हो जाएगा. ठीक है बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में. आप क्या बोल रहे हैं? The student disconnects the voltmeter from 560 ohm resistor and reconnects the voltmeter across LDR. 560 ohm resistor से हटा के वापस LDR पे लगा दिया. Places a piece of cardboard on top of LDR to prevent light reaching from LDR. यानी LDR को डार्क में रख रहा है. Closes the switch. Reads the voltmeter reading by 3. Opens the switch. And V3 की वैल्यू क्या आ रही है? 1.94. Compare V1. V1 क्या था बेटा हमारे पास? 0.80 वोल्ट. ठीक है, measured under normal lighting conditions with B2, sorry in B2 versus V3. V3 हमारे पास क्या है बेटा? 1.94 वोल्ट in the dark. Suggest what causes the reading as the intensity of light on LDR decreases. तो बेटा हम जानते हैं LDR की थ्योरी, जब LDR के ऊपर लाइट कम होती है, LDR डार्क में जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है. ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ती है तो वोल्टेज भी बढ़ता है. तो हम क्या बोलेंगे? एज light intensity decreases on LDR, comma, its resistance increases. Hence, its voltage also increase. ठीक है बेटा, तो दैट इज वाई आप 0.8 से 1.94 पे पहुंच गए. आगे बढ़ते हैं. The student holds the card horizontally 50 centimeter above the LDR. सही बेटा. Slowly move the card towards the LDR until it rests on the top of LDR. ठीक है बेटा, LDR के करीब आहिस्ता आहिस्ता कार्डबोर्ड लेकर आ रहा है या कार्ड लेकर आ रहा है. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर across the LDR as the card is moved. The table shows the voltmeter reading as the distance d between the card and LDR decreases. Okay. Describe the relationship between D and V as shown by these readings. क्या रिलेशनशिप है हमारे पास इन दोनों के दरमियान? तो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे? शुरू में हमारे पास रीडिंग देखो, इन सिनेरियो में इन 4 रीडिंग्स में हमारे पास रीडिंग कांस्टेंट है. ठीक है बेटा, फिर क्या हो रहा है हमारे पास? रीडिंग कम हो रही है. ठीक है, सॉरी, रीडिंग बढ़ रही है. बाकी के सिनेरियोज में रीडिंग हमारे पास बढ़ रही है. और जब एलडीआर बिल्कुल कार्ड के साथ कांटेक्ट में आ गया है तो हमारे पास रीडिंग बहुत मैक्सिमम हो गई. ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट क्या है? व्हेन
D was 30 to 15 centimeter, comma, the voltmeter reading is almost constant या ऑलमोस्ट सेम. ठीक है बेटा. एंड फिर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम D equals to 10 till 0 centimeter, the voltmeter reading increases. ठीक है बेटा. तो ये हम लोगों ने डिस्कशन बता दिया कि भाई शुरू में रीडिंग कांस्टेंट थी, उसके बाद रीडिंग हमारे पास क्या हुई बेटा? डिक्रीज होना शुरू हो गई. ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 9:13 पे, एंड वी डिड द होल क्वेश्चन इन 11 मिनट. लेट्स मूव अहेड. आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में बात हो रही है इन्वेस्टिगेट absorption of thermal radiation by different colored surfaces. Okay, we have already talked about this in our regular class. The student has arranged thermometer with a piece of white card attached to its bulb. Okay, so the bulb is level with the filament of the lamp. तो बेटा यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट ने कि जो बल्ब है उस बल्ब के साथ व्हाइट कार्ड अटैच कर दिया है विद द हेल्प ऑफ टेप, सच दैट हमारे पास ये जो फिलामेंट है बिल्कुल बल्ब के सामने है. लैंप इज स्विच्ड ऑफ. फिगर 2.1 शोज द apparatus. शुरू में लैंप ऑफ है और आपको apparatus दिखा रहे हैं. प्रोसीजर बता रहे हैं क्या है बेटा. द स्टूडेंट एडजस्ट द डिस्टेंस d between the white card attached to the thermometer bulb and the lamp until it is approximately 1 centimeter. सही है बेटा. तो इन्होंने क्या बोला है? It keeps on moving the bulb near the thermometer. कब तक? जब तक हमारे पास d की वैल्यू 1 सेंटीमीटर नहीं हो गई. Records in table 2.1 the initial temperature theta w recorded by thermometer. तो बेटा थीटा w अभी हमारे पास क्या आ रहा है? थीटा w की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये, which is 21 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा. रिकॉर्ड थीटा w at time t equals to 0. तो टाइम t इक्वल्स टू 0 में टेबल 2.1 में हमने थीटा w रिकॉर्ड करना है विच इज 21. सही बेटा. आगे क्या बात हो रही है? द स्टूडेंट स्विचेस ऑन द लैम्प एट द सेम टाइम स्टार्ट द स्टॉपवॉच. Records in table 3.2.1 the reading of the thermometer every 60 seconds for 5 minutes. Then switch off the lamp. The student results are shown. सही है बेटा. Complete table 2.1 by completing the टाइम कॉलम. 60 मिनट्स का इंटरवल, 60 सेकंड्स का इंटरवल है. तो 0, 60, 120, 180, 240 एंड 300. सही बेटा. तो ये हमारे पास ये वर्किंग हो गई. ओके, क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टूडेंट रिमूव द थर्मोमीटर फ्रॉम द क्लैंप, रिप्लेसेस इट विद द थर्मोमीटर विद अ ब्लैक कार्ड अटैच्ड टू इट. ठीक है बेटा. पहले हम लोगों ने सारा काम व्हाइट कार्ड के साथ किया है, अब हम लोग ब्लैक कार्ड के साथ ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं. रिपीट द प्रोसीजर and record the temperature theta b. पहले theta w था for white card, अब theta b है for black card. Determine the temperature increase delta theta between t equals to 0 to 300 seconds for each card. Okay, 0 से 300. तो बेटा white card का 21 से 31 जा रहा है. सही है. 31 minus 21 10 डिग्री. और ब्लैक कार्ड का क्या है बेटा? 20 से 44 जा रहा है. तो 44 माइनस 20 यानी 24 डिग्री. ठीक है बेटा. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ईच कार्ड यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा थीटा अपॉन टी. सही है बेटा. तो ब्लैक कार्ड के लिए हम लोग कर लेते हैं.
और वाइट कार्ड के लिए। तो वाइट के लिए पहले कर रहा हूँ मैं डेल्टा थीटा अपॉन टी, यानी डेल्टा थीटा क्या है 10 और टाइम कितना 30 सेकेंड 300 सेकेंड सॉरी बेटा 0.033 आ रहा है। और यूनिट क्या होंगे बेटा, ऊपर टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस, नीचे टाइम है तो सेकेंड। सही बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है 0.033 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। आप ब्लैक कार्ड के लिए करते हैं बेटा वर्किंग। डेल्टा थीटा अपॉन टी 24 डिवाइड बाय 300, 24 डिवाइडेड बाय 300, ये आ रहा है बेटा आंसर हमारे पास 0.08 डिग्री सेल्सियस स्लैश सेकेंड। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ऊपर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, नीचे टाइम है तो सेकेंड। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यूज योर आंसर in B2 to reach the conclusion which compare the absorption of the thermal radiation by the two different cards. State your conclusion. तो बेटा conclusion हमारे पास क्या है, black is the good absorber of heat. ठीक है बेटा। Students suggest the rate of temperature increase is greater at the start of the experiment than at the end. ओके बेटा, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, शुरू में रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा था। ठीक है। स्टेट इफ द रिजल्ट फॉर द ब्लैक सपोर्ट दिस सजेशन। जस्टिफाई योर आंसर बाय रेफरिंग द रिजल्ट। ओके बेटा, ब्लैक के लिए करना है काम। तो शुरू में हमारे पास यहाँ पे देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या है 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यहाँ पे बेटा कितना बढ़ा है, यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। देन यहाँ पे हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस। देन हेयर हमारे पास ओनली 4 डिग्री सेल्सियस। देन हेयर हमारे पास ओनली 3 डिग्री सेल्सियस। सही है, सही कह रहा है बच्चा। ठीक है बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम बोलेंगे यस, स्टेटमेंट डालेंगे और वैल्यूज बता देंगे। ठीक है बेटा। स्टेटमेंट क्या है बेटा, यस सजेशन इज करेक्ट। और इसकी रीजनिंग क्या देंगे, फ्रॉम 0 till 60 seconds delta theta is what 8 degree Celsius, if I'm not wrong। हाँ। एंड एक आखिरी की बात बता दो, फ्रॉम 240 till 300 seconds कॉमा डेल्टा थीटा इज 3 डिग्री सेल्सियस। सही बेटा। तो ये हम लोगों ने फ्रॉम द टेबल वैल्यूज को स्टेट कर दिया। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, स्टेट टू वेरिएबल्स that are controlled in this experiment so that the comparison between the absorption properties of the white and black is valid। तो दो क्या लिख सकते हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द थर्मोमीटर बल्ब, एक आप ये लिख दो। सेम डिस्टेंस बिटवीन लैम्प एंड बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। जब भी आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, यू हैव टू सेट सम कांस्टेंट पैरामीटर्स। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वोल्टेज ऑफ द लैंप लिख सकते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द लैंप लिख सकते हैं, रूम टेम्परेचर के बारे में लिख सकते हैं। ब्राइटनेस या सेम ब्राइटनेस ऑफ लैंप। ठीक है बेटा। और भी बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं, जो सेंसिबल आंसर है, भले वो मार्क्स की में हो ना हो, एग्जामिनर वो उसे कंसीडर करेगा। ठीक है बेटा। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:22। दैट मीन्स
ऑल टुगेदर इस सवाल को करने में हमें 9 मिनट्स लगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहा जा रहा है, it seems to be a graph question. The student uses a balancing method to determine the mass of the meter rule. Okay. Places the meter rule on the pivot. ये रहा बेटा हमारा pivot. Places mass 20 grams on the meter rule with its center at 5 centimeter mark. इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा। Adjust the position of the meter rule on the pivot until the meter rule is as close as balance as possible. तो बेटा मीटर रूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में होगा। सही बेटा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर होगा, सेंटर यहाँ पर है। तो इसने क्या किया बेटा, एक फोर्स यूज कर रहा है वेट ऑफ द 20 ग्राम मास, और एक फोर्स वेट ऑफ मीटर रूल इटसेल्फ है, जिससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस हो रहा है और रूल बैलेंस हो रहा है। फिगर 3.1 शोज बैलेंस्ड मीटर रूल। सही बेटा। 3.2 फिगर बता रही है द पोजीशन ऑफ द पिवट अंडर द मीटर रूल वेयर द मीटर रूल इज बैलेंस्ड। पिवट की पोजीशन क्या है? इट्स 43.6। सही बेटा। रीड द पोजीशन ऑफ द पिवट ऑन द मीटर रूल when the meter rule is balanced. Record the reading in centimeters nearest to millimeter। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप रूलर की वैल्यूज को राइट डाउन कर रहे हो, ऑलवेज राइट डाउन योर आंसर इन 1 डेसिमल प्लेस, दैट इज नियरेस्ट टू मिलीमीटर। ठीक है बेटा। ऑन टेबल 3.1 तो ये क्या आ रही है? 43.6। 43.6 ये आ गई 43.6। ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं बेटा? कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड द टेबल 3.1 ऑन पेज 10 द डिस्टेंस ए बिटवीन 5 सेंटीमीटर मार्क एंड द पिवट। 5 सेंटीमीटर मार्क और पिवट बेटा, 5 सेंटीमीटर मार्क और पिवट, पिवट की पोजीशन है 43.6, इसमें से 5 सेंटीमीटर मार्क 5 सेंटीमीटर है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? हमारे पास 38.6 आएगा। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? बोल रहा है डिस्टेंस बी बिटवीन द पिवट एंड 50 सेंटीमीटर मार्क। ओके। तो पिवट है हमारे पास 43.6 और 50, बेटा ये आ जाएगा 6.4। सॉरी। ठीक है। आगे जितने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर इन ए फॉर एम इक्वल्स टू 40 60 80 100। पहले 20 ग्राम था, अब क्या कह रहे हैं बेटा? 40 ग्राम रखा, फिर 60 ग्राम, फिर 80 ग्राम, फिर 100 ग्राम, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं? डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट मेक श्योर द सेंटर, हाउ स्टूडेंट मेक श्योर that the center of each mass placed on the meter rule is directly above 5 centimeter mark। सही है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम तरीकेकार ये फॉलो कर सकते हैं कि आप बैलेंस को रखें, बैलेंस के ऊपर मैथ्स को रखें। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम आपको पहले बनाकर दिखाता हूँ, जो तरीकेकार हम लोगों ने पहले भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। मैथ्स को रखा, और मैथ्स को रखने के बाद एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये रीड की। ठीक है बेटा। और बेटा इन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकाला। लेट्स से ये D1 है और ये D2 है, तो D1 प्लस D2 अपॉन 2 किया, इट शुड कम 5 सेंटीमीटर। सही बेटा। तो 1 मार्क के अगेंस्ट हमें ये जवाब देना है। ठीक है। प्लेस mass on meter rule, comma, read the meter rule reading at both sides of mass and take
an average, comma it must be 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये डायग्राम में भी मैंने ऊपर दिखा दिया है टू सपोर्ट माय आंसर। ठीक है बेटा, एक और इसके अलावा मैंने आपको तरीकेकार क्या बताया था, हम मैथ्स को थ्रेड से बांधते हैं। अब थ्रेड तो बहुत बारीक होता है, ठीक है, बहुत थिन होता है, तो एग्जैक्टली आप 5 सेंटीमीटर मार्क पे थ्रेड का लूप बनाकर उसे प्लेस कर सकोगे इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर मार्क है, तो थ्रेड का लूप यूं आ जाएगा 5 सेंटीमीटर मार्क, और नीचे मैथ आई मीन क्या कहते हैं यहाँ पे प्लेस हुआ होगा। तो ये भी तरीकेकार फॉलो किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेशियो आर इक्वल्स टू बी ओवर ए फॉर एम इक्वल्स टू 20 ग्राम। ओके, तो R इक्वल्स टू बी अपॉन ए। बी क्या था बेटा हमारे पास 6.4, और ए हमारे पास क्या था 38.6। 0.165 8। अच्छा, अब देखो टेबल का ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, 2 डेसिमल प्लेस। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा 0.16, 0.165 है ना, हाँ 0.17 सॉरी, 2 डेसिमल प्लेस है। तो बेटा टेबल का ट्रेंड फॉलो करते हुए मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस पे, तो 0.1658 0.17 हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा बोला भी है इसने वैसे, इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अपना आंसर नोट डाउन करो। ऑन द ग्रिड ऑन फिगर 3.3 प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आर ऑन वाई एक्सिस स्लैश एम ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा आर हमारे पास क्या है, आर का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि इट्स अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, और एम क्या है मैथ, आर वाई एक्सिस पे और एम एक्स एक्सिस पे। तो आर यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, इसका कोई यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं लिखेंगे, और एम का यूनिट है तो एम स्लैश ग्राम। बेटा इसके मुझे 1 मार्क मिल गए एक्सिस को मार्क करने के। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्टफिट। बेटा हमने काम ओरिजिन से करना है, ठीक है बेटा, और स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्टफिट हमें बनानी है 20 40 60 80 100। सही बेटा, तो मैं इतना हिस्सा बस यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ so that it helps me to plot the graph। चलो, एक एक्सेस की जिम्मेदारी हम रूलर को दे देंगे, एंड ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिख दी। ओके, 20 से 100। ओके, तो 20 से 100 क्या करेंगे बेटा, 10 20 30 40 50 60 70 80 9, यानी 20 20 रखना पड़ेगा, 20 40 60 80 100। और वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है बेटा, 0.17 से 0.86 तक जा रहा है, 0.86। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे आप सिनेरियो करो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0। सही बेटा, 0.86 तक जाना है, यानी 0.9, हाँ यही पॉसिबिलिटी है, इससे बेहतर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सही बेटा, तो अब मैं एक एक्सेस की जिम्मेदारी दूंगा रूलर को। ओके, पहली रीडिंग है 20 पर। सही है, तो ये आ गया हमारे पास रूलर 20 पे। 20 पे क्या वैल्यू है बेटा, 0.17। 0.17 आएगा इधर, ये पहला पॉइंट हमें अचीव हो गया। देन 40 40 पे है 0.36, 0.36 आएगा इधर।
देन 60 पे है 0.52 आएगा here. नेक्स्ट 80 पे है 0.72 आएगा here. एंड 100 पे है 0.86 0.86 आएगा here. ठीक है बेटा, तो वी हैव प्लॉटेड ऑल द पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, बास्केट लाइन बनाएंगे। तो बास्केट लाइन बनाने के लिए आई हैव टू लुक इनटू इट कि हमारे पास कौन से पॉइंट्स लाइन पर आ रहे हैं। और लाइन शुड बी as balanced as possible. Seems like we got our basket line. Okay, तो बेटा देखें, ये पॉइंट आ रहा है लाइन पर, ये ऊपर छूट रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये नीचे छूट रहा है। और बैलेंस लाइन इज अचीव्ड। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ वी हैव अचीव्ड आवर बेसमेंट लाइन। और 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 4 कलर से मैंने शो किया हुआ है। एक्सेस मार्क करना है, ठीक है बेटा, एक्सेस लेबल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, यूनिफॉर्म स्केल के मुताबिक वैल्यूज लिखनी है, पॉइंट्स को प्लॉट करना है, बेसमेंट बैलेंस लाइन बनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या कह रहा है, बोला बेटा, बोला कैलकुलेट द ग्रेडियंट, क्लियरली शो ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन द नंबर्स फॉर योर कैलकुलेशन। तो बेटा ग्रेडियंट के लिए मैं 2 पॉइंट उठा लेता हूँ। कोई एक पॉइंट ग्रेडियंट के लिए उठा रहा हूँ मैं, दिस वन। ठीक है, विच इज 14 कॉमा 0.14, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है बेटा, एंड एक पॉइंट मैं उठा रहा हूँ एंड से कोई, लेट्स से दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई थिंक 110 जी, 110 कॉमा y एक्सिस की क्या वैल्यू है, ये है 0.94, ये x2 y2 हो गया। सही है बेटा, एंड ग्रेडियंट हमारे पास होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 0.94, 0.14। x2 है 110 और x1 कितना है बेटा, 14। लेट्स कैलकुलेट। 0.94 माइनस 0.14 ओवर 110 माइनस 14, 0.0083। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.0083, या इसे 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसने मुझसे ग्रेडियंट के यूनिट पूछे नहीं है, और ग्रेडियंट के यूनिट वाई एक्सिस पे तो आर है, उसके कोई यूनिट नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है बेटा, ग्राम, तो यूनिट आ जाएंगे इसके ग्राम इनवर्स, लेकिन अगर पूछे तब लिखिएगा। ठीक है बेटा, अक्सर वो इस तरह पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने आपको गाइड कर दिया। ओके बेटा, mass of the meter rule in grams is given by the equation. Determine the mass of the meter rule nearest to gram. ओके बेटा, mass of the meter rule हमें ग्राम में बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये अब ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास ग्राम इनवर्स में आ रही है। ठीक है बेटा, तो 1 ओवर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, 0.0083। 120.48, 120.48 ग्राम्स में बोला है बेटा, नियरेस्ट टू ग्राम्स। ठीक है बेटा, तो हम इसे सिर्फ 120 प्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, यानी नियरेस्ट टू ग्राम में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, नेम द पीस ऑफ एपरेटस
that the student use to measure the mass of the meter rule directly. तो बेटा मीटर रूल डायरेक्टली mass क्या मेजर कर सकते हो आप टॉप एंड बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हो mass को मेजर करने के लिए. क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट सेज सेंटर ऑफ द mass of the meter rule is at 50 centimeter mark. Describe how you use the apparatus provided to check the statement is correct. पिवट को 50 सेंटीमीटर मार्क पे रखो सारे मैसेज हटा दो रूल शुड बी बैलेंस ठीक है बेटा रिमूव ऑल मैसेज एंड प्लेस पिवट एट 50 सेंटीमीटर मार्क रूल शुड बैलेंस हियर ठीक है बेटा and that is how we are done with this question at 9:38 तीन सवाल हमारे पास हो चुके हैं एक सवाल इस पेपर का रह गया है दैट इज द प्लानिंग क्वेश्चन एंड वी टुक 16 minutes to complete this 14 marker question. Okay, now beta we have our question seems like a planning question. Let's see. The student investigate the rate of cooling of hot water in a beaker. सही है बेटा plan an experiment to investigate a relationship between thickness of the cardboard insulation wrapped around the beaker and the rate of cooling of hot water in the beaker. ये सवाल रिपीट हो रहा है आई थिंक 2022 के पेपर में या 2023 के पेपर में ये आया था सही बेटा तो थिकनेस ऑफ द कार्डबोर्ड रैप्ड अराउंड द बीकर वर्सेस द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट वाटर के बारे में बात करनी है तो जो यहाँ पर हमारे पास मोटो है जो मेन रीजन है सवाल को सॉल्व करने का वो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया apparatus अवेलेबल सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है बीकर है थर्मोमीटर है 1 मिलीमीटर थिक कार्डबोर्ड की शीट है ठीक है बेटा तो हम एक एक करके कार्डबोर्ड की शीट बढ़ाते चले आएंगे एंड विल मेजर द रेट ऑफ कूलिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन योर प्लान इंक्लूड एडिशनल apparatus अदर apparatus नीडेड तो बेटा यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ एडिशनल apparatus तो एडिशनल apparatus की मैंने हेडिंग डाली और एडिशनल apparatus मेरे पास क्या है बेटा स्टॉप वॉच to measure time interval सही है आगे देखें क्या डिमांड हो रही है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड इंक्लूडिंग व्हाट यू विल मेजर एंड हाउ यू मेक श्योर दैट योर मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट सही है बेटा तो मेथड में हम क्या लिखेंगे बेटा मेथड में हम लिखेंगे टाइम फॉर हॉट वाटर टू कूल डाउन तो लेट से मैं टाइम इंटरवल 60 सेकंड्स की सेट कर रहा हूँ सही बेटा तो मेथड की हेडिंग डाली मैंने और मेथड की हेडिंग डाल के अपनी वर्किंग स्टार्ट की ठीक है अच्छा डायग्राम का कहीं बोला हुआ है नहीं बोला हुआ डायग्राम का बट वी कैन मेक अ डायग्राम इफ दिस हेल्प्स आवर एक्सप्लेनेशन तो हम क्या करेंगे बेटा सुना रैप one sheet of cardboard around beaker ठीक है क्या थिकनेस है बेटा 1 मिलीमीटर then pour hot water in the beaker comma measure initial temperature of water and at the same time
start stopwatch. After 60 seconds, comma, measure final temperature of water. ठीक है बेटा, use formula delta theta upon t या delta theta upon 60. delta theta change in temperature है to measure rate of cooling. ठीक है बेटा, अब लास्ट बात लिखेंगे बेटा, रिपीट द प्रोसेस by adding more sheet of card until you have 6 set of readings. ठीक है बेटा, दैट इज हाउ वी आर डन विद आवर मेथड. ठीक है बेटा, तमाम इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने मेथड में इंक्लूड कर ली है. आगे बात क्या कह रहे हैं, वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट. कांस्टेंट पैरामीटर हमारे पास मेंशन करना है, तो कांस्टेंट पैरामीटर हमारे पास क्या हो सकता है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, mass of hot water, room temperature, these are some of the constant parameters. ठीक है बेटा, initial temperature of hot water और mass of hot water या फिर रूम टेम्परेचर, कोई भी आप एक पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा. आगे क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ सॉरी रिजल्ट टेबल, रिजल्ट टेबल टू रिकॉर्ड योर मेजरमेंट. तो टेबल बताना है, टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ. तो टेबल में हमारे पास क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ शीट्स, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग. नंबर या थिकनेस, कार्ड शीट थिकनेस, इनिशियल टेम्परेचर, या एक काम करो डायरेक्ट यहाँ पे आप डिफरेंस इन टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर डिफरेंस, रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है बेटा, और इसकी हेडिंग्स क्या होंगी, स्लैश मिलीमीटर, स्लैश डिग्री सेल्सियस, और रेट ऑफ कूलिंग का क्या, स्लैश डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड. ठीक है बेटा, ये हमने विद यूनिट्स हेडिंग्स कंप्लीट कर ली. एंड फाइनली क्या बोल रहा है, हाउ यू विल प्रोसेस द रिजल्ट टू रीच अ कंक्लूजन. ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ कंक्लूजन, प्लॉट अ ग्राफ of thickness of card sheet versus rate of cooling. ठीक है बेटा, and that is how in time we are done with our first paper. हम इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप करेंगे और फौरन ही दूसरा पेपर शुरू करेंगे. we did this paper in 9:38 और अभी हो रहा है 9:46. ये सवाल हम लोगों ने 8 मिनट में किया है और पेपर बेटा हम लोगों ने 44 मिनट्स में किया है. रायन फैसल दूसरा पेपर होगा, उसके बाद आपका Q&A होगा. नाउ तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये पहला पेपर कंप्लीट हो गया, 144 मिनट्स में हमने पेपर कंप्लीट किया है. फॉर नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, हम नई रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे नए पेपर के लिए. ठीक है बेटा.